हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हम क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं 2023 का प्रथम पाली में पूछा गया था। आज वही क्वेश्चन हम लेते हैं। अब उसे आप पेन और कॉपी लेके बैठेगा और यहाँ आप आंसर बता दीजिएगा। लास्ट में जितना आएगा आंसर कमेंट कॉम में जितना आपका सही होगा कमेंट करके मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? आप एक कॉपी और पेन जरूर लिखते जाइएगा, नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 और लिखते जाइएगा। जैसे मान लें कि ए का ए है, बी है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बोलेंगे आंसर, तो आप उस पर अगर सही होगा तो सही कर दीजिएगा, गलत होगा गलत कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में जब वीडियो के एंड में आप उसके बाद सही को गिन लीजिएगा कितना सही है। जितना होगा आप कमेंट करके मुझे भेज दीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के विकास के बिना बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, महात्मा गांधी। तो ये बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये बोले थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बोले थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था आपका हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। लेकिन योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर आपका नीति आयोग आया। नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग गया। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रथम नीति आयोग का अध्यक्ष बोलेंगे तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली था, दूसरी था, तीसरी था, पंचवी था। तो ये कृषि का विकास करना मुख्य उद्देश्य जो था आपका तीसरी था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो कृषि का विकास करना तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो करता मानव विकास का रिपोर्ट किसके द्वारा करता? WTO, WHO, UNDP या आपका ILO है। तो देखो, जो मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन जो करता है वो करता है UNDP। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? बताइए। पहला मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो किए थे प्रधानमंत्री जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? साइमन कुंजनेत्स ने, कीन्स या अल्फ्रेड मार्शल या रैगनर नॉक्स ने? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा, रैगनर नॉक्स ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है?
पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें बी होगा, गोवा होगा। जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, औसत आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं, बताइए। तो इसका ऑप्शन जो होगा राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, टक्का किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर का, इराक का, नेपाल का, बांग्लादेश का। तो आंसर जो होगा इसका आपका बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1974, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1976, ऑप्शन नंबर डी में 1977। तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी होगा। क्या होगा? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? ग्राम स्तर पर करती है, जिला स्तर पर करती है, राज्य स्तर पर करती है, राष्ट्रीय स्तर पर करती है? बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, जिला स्तर पर करती है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन ए में है अल्पकालीन, बी में है मध्यकालीन, सी में दीर्घकालीन और डी में इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें सभी होगा। यानी अल्पकालीन भी करते हैं, मध्यकालीन भी करते हैं, दीर्घकालीन भी करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि है, उद्योग है, विनिर्माण है, सेवा है। तो इसका जो होगा देखिए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, उद्योग विनिर्माण, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, उदारीकरण होगा। क्या होगा? उदारीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है, जेनेवा में है, रोम में है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी होगा, जेनेवा होगा। क्या होगा? सी होगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 34 गो, 35 गो, 32 गो, 36 गो। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो आपको होगा 16 का 36 होगा। क्या होगा? 36 गो काम कर रहा। 36 गो नहीं कर रहा, ये 35 गो कर रहा। ऑप्शन नंबर 35 होगा, यानी बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 गो कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 35 गो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, 1919 में हुआ था। फिर कहा था मैग्नीज उत्पादन में आग्नेय राज्य कौन है? इन्हें सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मैग्नीज। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या आपका कर्नाटक है?
तो ऑप्शन इसका जो होगा बी होगा, मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। तो बताइए क्या होगा? लिग्नाइट तो कोयला का है, बिटुमिनस भी कोयला का है, लेकिन हेमाटाइट जो है इसका ऑप्शन होगा बी, हेमाटाइट आंसर होगा। लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? महानदी, सतलज, गोदावरी, कृष्णा। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी होगा, सतलज नदी पर बना है। किस पर बना है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, चूना पत्थर के साथ पाया जाता है, कोयला के साथ पाया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका कोयला के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में, दुर्गापुर में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, रिसरा, कोलकाता, कोनगर, कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता हावड़ा होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, या फिर आपको उड़ीसा है? बताइए। तो ऑप्शन इसका होगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो ऑप्शन इसका डी होगा, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को, रेवाड़ी को। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जमशेदपुर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, इनमें सभी। जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परियोजना की बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970, 1973, 1975, 1978। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1900 कितना में हुआ था?
73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, असम में है। तो इसका ऑप्शन होगा असम। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1948, 1954। तो ऑप्शन क्या होगा? 1952। क्या होगा? 1952 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है, धन्वंतरी है, पतंजलि है, सुश्रुत है। बताइए। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? चरक होगा, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां टेक्सोल का उपयोग होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो बताइए इसका आंसर जो होगा कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं वैसा ऊर्जा जो बार पुनः प्राप्ति किया जा सकता है, पुनः प्राप्ति किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। एक होता है अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा बनना मुश्किल होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव कहाँ है? तो ऑप्शन जो होगा मुजफ्फरपुर में है कि बरौनी में है कि भागलपुर में है कि कटिहार में है। तो कहलगांव जो है आपका कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एस तरंग होगा, जो सबसे विनाशकारी तरंग माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, सोन को। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? कोसी होगा। इसका एक और क्वेश्चन पूछता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी तो है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? महामारी होगा। क्या होगा? महामारी। कहता वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़ का किया था, बाढ़ का किया था, भूकंप का किया था या सुनामी किया था? तो ऑप्शन नंबर जो आया था होगा भूकंप का सामना किया था, जो सबसे बहुत बड़ा अभी तक का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है बिहार में 1934 में। कहता है 43 कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो ऑप्शन क्या होगा? जोन आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर तल में कंपन को कहते हैं? भूकंप कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, महासागर तल में कंपन को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का, सूक्ष्मदर्शी का। तो ऑप्शन जो इसका होगा इंफ्रारेड कैमरा होगा। इंफ्रारेड कैमरा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1949। तो भारतीय संविधान सभा का गठन आपका 1946 ईस्वी में हुआ था, 1946 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन 47वां, एर्नाकुलम कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड का, चिली का, घाना का, मैक्सिको का। तो ये जो चुना गया था ये घाना का चुना गया था। कहाँ का? घाना के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो जो राजनीतिक दलों को मान्यता उसका चिन्ह जो प्रदान किया जाता है वो होगा आपका निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा करता है। अब कहता है 49वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका लोक जनता पार्टी होगा, लोक जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का है, लोक जनशक्ति पार्टी का है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी को होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का। क्वेश्चन नंबर क्या है अब 51, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से बहती है? किस राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन ए में है। बी में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सी में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। डी में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, या मोरारजी देसाई। ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन इसमें होगा बी, चौधरी चरण सिंह, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का। अधिकतम भारत में जो कार्यकाल होते हैं वो 5 साल का ही होते हैं। कितना होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले बलमत राय मेहता समिति के अनुसार जो दिए थे रिपोर्ट, वो सबसे पहले आपका नागौर जिला 1959 ईस्वी में राजस्थान कहाँ हुआ था? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपका कौन होता है? मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से, म्यांमार से, श्रीलंका से, भूटान से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, म्यांमार से होगा। क्या होगा? म्यांमार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1732 में, 1885 में, 1890 में, 1945 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ था 1885 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा छाप। और कभी पूछता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह,
तो चुनाव चिन्ह तो कमल है, और उसकी स्थापना कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का यानी बीजेपी का तो 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहाँ जनसंघर्ष हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, यंग इंडिया। बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा आपका 60 का बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक मुद्रण, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में, भारत में, जापान में, ब्रिटेन में। तो इसका ऑप्शन जो हुआ था होगा चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? कोटो सम्मेलन, वीना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लॉसने सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, वीना सम्मेलन में, यानी इसका क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था जर्मनी के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। तो इसका ऑप्शन नंबर है 63 के आपका बी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, वास्प इंजन। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली के, अहमदाबाद के, खेड़ा के, चंपारण के। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 65 के, बारदौली के। क्या होगा? बारदौली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सी राजा गोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला हरदयाल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 66 का आपका सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। बताइए किस नाम से जाना जाता है? 67 का आपका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा? तो ए होगा, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत सरकार अधिनियम 19 को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका जो ऑप्शन होगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाए थे, सूर्यवर्मा द्वितीय अंकोरवाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां बोल्शेविक दल का आक्रामक अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन, टाटास्की, लेनिन, गैरीवाल्डी। बताइए क्या होगा? तो इसको लिखने वाले कौन थे? 69 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, लेनिन। क्या होगा? लेनिन। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 5 जून को, 8 मार्च को।
बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी पूछते रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो इसका ऑप्शन होगा 72 का सी होगा, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। तो इसका ऑप्शन होगा 73 का बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक कहलाया, मेंशेविक कहलाया, सर्वहारा वर्ग कहलाया, इनमें से कोई नहीं कहलाया। बताइए। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए होगा, बोल्शेविक कहलाया। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? वो बोल्शेविक कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई। ऑप्शन क्या होगा? तो 75 के आपका बी होगा, दक्षिणी वियतनाम होगा। क्या होगा? बाओ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम थी। फिर है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960, 1965, 1975, 1976। तो जो हुआ था इसका ऑप्शन नंबर होगा 1976 हुआ था। क्या हुआ था? 1976। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, कॉन्ट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी। तो कोई किसके द्वारा हुआ था? हिगेल, बताइए, मेजनी के द्वारा या कॉन्ट काबूर या विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी किसके द्वारा हुआ था इटली की एकीकरण? तो जो इटली के जो एकीकरण हुआ था, मेजनी भी थे, कॉन्ट काबूर भी थे, विक्टर इमैनुअल भी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 78 क्वेश्चन, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? बताइए। फ्रांस का था, इटली के था, जर्मनी के था, ऑस्ट्रिया के था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, जर्मनी के था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो जो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राज्य संघ, यूरोपीय संघ, आसियान। बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन बैंक है पिछले वर्ष का क्वेश्चन जो 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया था, उसे हम आज इसे टेस्ट के रूप में हमने लिया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको एग्ज़ाम तक वीडियो लेकर हम आएंगे, क्वेश्चन बैंक को भी और मॉडल सेट से भी। थैंक यू।